ओम शांति। तो आप सभी धरती के सितारों को गुड इवनिंग। बाबा ने आज विशेष स्मृति दिलाई कि हम सब धरती के चैतन्य सितारे हैं। 3 तरह के सितारे होते हैं, आप में से बता सकते हैं कोई? एक तो जड़ जो आसमान में हम देखते हैं रात को, दूसरे हम हैं चैतन्य, तीसरा सितारे भी होते हैं जिनको कहते हैं फिल्म स्टार्स, सुपरस्टार। सुना है नाम आपने? तो मैं चिंतन कर रहा था कि बाबा हमको भी तो कहते हैं आप कौन हो? आप हो हीरो पाठधारी। इस संसार रूपी ड्रामा के, इस संसार रूपी फिल्म के हम सब कौन हैं? हीरो और हीरोइंस, हीरो पाठधारी हैं। जब हीरो पार्ट बजाता है या जब उनकी शूटिंग होती है, क्योंकि मैं वीडियो डिपार्टमेंट से हूं तो थोड़ी वो बातें भी आपको बता देता हूं, क्योंकि आप तो केवल फिल्म बनने के बाद देखते हैं ना, लेकिन फिल्म कैसे बनती है उसके पीछे भी कुछ होता है, वो भी पता होना चाहिए। तो जो फिल्म बनती है, तो जैसे मैं हूं, अब मुझे किसी फिल्म में एक्ट करनी है, रोल मिला मुझे, मान लो मुझे राजा का रोल मिला, तो क्या होगा? मुझे अपनी स्मृति, अपना व्यवहार, अपना बोल, अपना पहरवाइश सब कुछ चेंज करनी पड़ेगी। तो उस समय भी जब शूटिंग होती है तो उसको बताया जाता है आपका रोल क्या है, आप कौन हैं? आप राजा हैं। तो राजा जैसे अलर्ट होकर रहो, उसको गाइड करते हैं पूरा। राजा जैसा दिखना भी तो चाहिए ना। फिर सिचुएशन बताते हैं कि अब ये जो एक्टिंग हो रही है, ये जो सीन चल रहा है, ये कौन से समय का सीन है, सिचुएशन क्या है। तो वो सिचुएशन बताई जाती है उसको, और उस सिचुएशन के अनुसार उसका मूड कैसा रहेगा, मूड, आपका फीलिंग्स कैसी रहेंगी, आपका मूड उस समय कैसा रहेगा। दुख का सिचुएशन है, सुख की सिचुएशन है, प्यार की सिचुएशन है, वो सिचुएशन बताई जाती है वहां पर कि अब ये ऐसी सिचुएशन है, आपको ये एक्टिंग करनी है और आपको ये मूड रखना है। उसको ये भी बताया जाता है एक्टिंग करते समय कि आपको भी मूड कौन सा रखना है, आपने फीलिंग्स कौन सी रखनी है। फिर वो एक्ट करता है, फिर वो बाद में एक्शन, फिर बोलता है एक्शन। शूटिंग जब होती है तो फिर वो एक्टिंग करेगा। तो ऐसे ही हम सब भी हीरो पार्टधारी हैं, हम सब भी संसार में एक्टिंग कर रहे हैं ना, पार्ट प्ले कर रहे हैं अपना अपना, सबका विशेष पार्ट है। तो हम अपना अपना विशेष पार्ट एक्ट जब कर रहे हैं, तो हमें भी तो जो डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया हुआ है, वहां भी तो डायरेक्टर होता है ना, जो आपको बताता है सिचुएशन क्या है, आपका सीन क्या है, आपका मूड कैसा रहेगा, आपका रोल क्या है, वो स्मृति दिलाता है उसको। तभी तो आप कितना अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो लोग राजा जैसी ही एक्टिंग करेगा, भिखारी का एक्टिंग दे दिया तो भिखारी जैसी ही एक्टिंग करेगा। वो भूल जाता है कि मैं इतना बड़ा हीरो हूं, भूल जाता है। उसको जो रोल दिया गया है उसमें वो फिट हो जाता है और उसके लिए वो मेहनत करता है। ऐसे इतना इजी नहीं है उनका प्रोफेशन भी। कई बार जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर फिल्म बनती है तो वो कई समय तक, 6-6 महीने, 1 साल तक भी, जैसे अब मैरी कॉम आपने सुना होगा, जो बॉक्सिंग में जिसने मेडल जीता था देश के लिए, मैरी कॉम करके एक महिला है, उसके ऊपर एक फिल्म बनी। उसका जो एक्टिंग जिस हीरोइन ने किया, उस बहन का, वो खुद उसके घर में रही उसके साथ और पूरी बॉक्सिंग सीखी उसने। क्यों? क्योंकि वो फील देना पड़ेगा ना लोगों को, वो लगनी भी तो चाहिए ना, वो हीरोइन मैरी कॉम जैसी, वो बॉक्सर लगनी भी तो चाहिए ना वो। तो उसी तरह का जीवन वो जीते हैं पहले जाके, फिर वो चीज फील आती है फिर लोगों को। तो कहने का भाव ये है, जो भी रोल आपको मिला, उस रोल के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, तो वो चीज हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या रोल दिया आज बाबा ने? तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हारा काम क्या है? विश्व को रोशनी देना। और रोशनी वही देगा जो अंदर से भरपूर है, जिसके अंदर इतनी लाइट आ गई है। बाबा ने कहा ना, कुछ तो टिमटिमाते रहते हैं, वो उनकी वैल्यू नहीं है। वो नक्षत्र देवता नहीं कहते उनको, जो ढीले ढाले बाबा ने शब्द यूज किया था ना,
जो ढीले ढाले हैं वो नक्षत्र देवता नहीं है। नक्षत्र मतलब सितारे, इनको नक्षत्र बोलते हैं। और दुनिया में इनकी बहुत मान्यता है। आपने सुना होगा, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, एक गीत भी बना हुआ है। तो कहते हैं भाई जब इंसान के जो तारे हैं गर्दिश में चले जाते हैं, मतलब गलत दिशा में, या जो भी उसका शब्द वो लोग यूज करते हैं, तो मनुष्य जो है दुखी रहता है, उसके जीवन में सफलता नहीं मिलती। कहते भाई वो ग्रहों का असर है आपके ऊपर। आजकल ये सब चीजें बहुत चलती है दुनिया में। लेकिन बाबा की मुरली आज की सुने तो इतना बढ़िया शब्द बाबा ने बोला। बाबा ने कहा वो सितारे तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, तुम तो महान बलवान हो उनके सामने। वो सितारे तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कई बाबा के बच्चे डरते रहते हैं इन चीजों से भी, कि पता नहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हमारे ऊपर, कोई ग्रह हमारे उल्टे तो नहीं चल रहे हैं। बाबा ने क्लियर ज्ञान दिया हुआ है कि ये जो सूर्य चांद सितारे ये सब क्या हैं, ये तो इस स्टेज मांडवे की लाइट्स हैं। ये लाइट है ना, ऐसे ऊपर वो लाइट है, जैसे स्टेज के लिए लाइट चाहिए ना, ऐसे वो लाइट्स हैं। बस उनका इतना ही काम है कि वो इस धरती को रोशनी देते हैं, बस स्थूल रोशनी देते हैं। वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो आज से अपने मन से ये डर खत्म कर देना कि वो स्थूल है ना, वो स्थूल चीजें हमारे ऊपर असर कैसे कर सकती है। क्योंकि देखो सारी चीज है मान्यता की। अगर आप मानते हैं तो उसका असर आपको होगा। अगर मानते नहीं हैं, आपको अगर प्रॉपर ज्ञान है, तो फिर आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे अंधेरा कर दो यहां पर, और यहां कोई रस्सी पड़ी हो, आपका पैर टकराए तो आप डर जाएंगे कि पता नहीं कोई सांप तो नहीं है। डर सकते हैं ना आप। क्यों? क्योंकि अंधकार है। और जैसी रोशनी आएगी, अरे मैं तो फालतू में डर रहा था, ये तो रस्सी है। उसी तरह इन चीजों का डर तभी तक है जब तक आपको वो ईश्वरीय ज्ञान की रोशनी नहीं आई अंदर। जब वो रोशनी अंदर आ जाएगी तो इन चीजों का डर खत्म हो जाता है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इस संसार का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, भगवान का पुत्र हूं। दूसरा, मैंने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, तो मेरा अकल्याण कैसे हो सकता है? हो सकता है? कदापि नहीं। अगर हमने सच्चे दिल से हाथ पकड़ा है, तो हमने सच्चे दिल से बाबा को पहचाना है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरी बात, यदि मेरे मन में औरों के लिए कभी भी कोई अशुभ भाव ही नहीं है, सदा सबके लिए कल्याण का ही भाव है, तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कर्मों का सिद्धांत है। जो बोगे वो पाओगे, जो देंगे वही मिलेगा। अगर मैं सबके लिए शुभ ही सोच रहा हूं, तो अशुभ मेरे साथ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए रामायण महाभारत में हम देखते हैं जब वो युद्ध होता था असुरों का और इनका, राम का, इसका दिखाया ना, तीर चलाते हैं वो आग का आ रहा था उधर से, इधर से वो पानी डाल देता है उसके ऊपर, वो खत्म कर देता है तीर को। वहीं राक्षस आग का तीर भेज रहा है, देखा था ना फिल्म में दिखाया, सीरियल में दिखाया है, टीवी में आता था पहले। और फिर इधर से वो आग का भेजता था, ये क्या भेजता था राम जी? पानी। और वो भी आग का भेजे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है? असुर तो आग का भेजेंगे, क्योंकि बाबा ने आज कहा, हम कहते हैं ना हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो लोग कहते हैं भाई तुम कैसे हो स्वदर्शन चक्रधारी? तो देवता हैं, देवताओं के हाथ में दिखाते हैं ना। तो बाबा ने कहा शूद्र भी मनुष्य है, और तुम ब्राह्मण भी मनुष्य हो, और देवता भी मनुष्य है। अंतर क्या है? अंतर है चरित्र का, कैरेक्टर्स का, वो फर्क डालता है। बाकी तो मनुष्य हैं वो भी। तो असुर जो हैं वो भी मनुष्य हैं। असुर कैसे क्यों कहलाए? क्योंकि वो आसुरीयता उनके अंदर आ गई। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो असुर वाले हैं, बाकी चेहरा तो हमारे जैसा ही रहेगा ना उनका। तो वो हमें ऐसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं, तो हमारा फर्ज है उसके अपोजिट व्यवहार करना। वो नेगेटिव कर रहे हैं तो हमारा काम है पॉजिटिव तीर चलाना, जिससे वो खत्म हो जाए, हिसाब किताब बराबर। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हम राम की सेना में हैं।
तो आज मेरा जो चिंतन था वो एक तो ये था, दूसरा बाबा ने जो वरदान में आज बाबा ने कहा कि स्मृति, माया का काम है उस स्मृति को विस्मृत करना, भुला देती है, और भुला देती है तो फिर क्या होता है, फिर हम उसके गुलाम हो जाते हैं। सबसे पहला वार जो है माया का, वो आपकी स्मृति के ऊपर है, और सारा खेल है स्मृति और विस्मृति का। जो गीता के 18 अध्याय बताए हैं, उन 18 अध्यायों का निचोड़ क्या है, उनका सार क्या है, क्या है बताइए एक शब्द में। बाबा भी तो गीता ही सुना रहे हैं ना, क्या है बाबा के पूरे ज्ञान का सार क्या है जी? हाँ सही बोल रहे, बताइए। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप बनाने आया है बाबा, क्योंकि हम भूल गए थे। याद दिलाया भगवान ने, तुम कौन हो। जैसे मैंने एक्टर का उदाहरण दिया, वो भी तो क्या है, एक कॉन्शियसनेस है ना, उसको एक कॉन्शियस दी गई है कि तुम जो हो वो भूल जाओ। मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं सनी देओल हूं, या जो भी हीरो है, वो उसको अपना भूलना है, वो याद नहीं करना है। उसको क्या याद करना है, जो डायरेक्टर बता रहा है कि तुम राजा हो, अभी तुम अकबर हो, कुछ भी मान लो रोल दे दिया, तो वो क्या कहेगा, मैं अकबर हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं अमिताभ बच्चन हूं। उसी तरह बाबा ने भी क्या स्मृति दिलाई हमें कि मैं कौन हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। तो ये स्मृति हमें कितना रहती है, ये जितनी जितनी स्मृति आपकी रहती है, उतना ही बाबा ने कहा अब डबल अधिकारी बनते हो। कौन कौन से डबल अधिकार बताए बाबा ने वरदान में, किसी को याद है? एक तो है स्वराज्य का अधिकार, और दूसरा बाप के वर्षे का अधिकारी। तो ये डबल अधिकारी हैं हम, लेकिन वो स्मृति नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो फिर माया अपना वार कर देती है। और बाबा ने कहा उसका रीजन क्या है, मन जो है वो भुला देता है। मन जो है व्यर्थ की बातों में, दूसरी बातों में उलझा देता है, और हम उलझ जाते हैं तो फिर वो सारी स्मृति, बाबा तो हमें सुबह सुबह श्रृंगार कर देता है हमारा, इतनी सारी स्मृतियां दिलाता है। मुरली क्या है, स्मृतियों का खजाना है। कितनी स्मृति दिलाया बाबा ने, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, तुम नक्षत्र देवता हो, बालक सो मालिक हो, कितनी स्मृति बाबा सुबह सुबह दिला देता है। लेकिन हम वो स्मृति, हम दूसरी चीजों में चले जाते हैं और वो स्मृतियां सब साइड हो जाती हैं। तो सारा खेल, सारा पुरुषार्थ क्या है, स्मृति स्वरूप बनने का। वो सारी चीजें जो बाबा ने याद दिलाई वो याद रहें। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब कोई ऐसी रटने की बात नहीं है कि हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, फिर त्रेता में आए, ये ऐसा रटने वाली बात नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब ही है स्मृति स्वरूप, ज्ञान की स्मृति रहे आपको। जो बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं वो स्मृतियां इमर्ज रहे कोई ना कोई रूप में, तो फिर वो एक शक्ति बनते। अगर वो स्मृति नहीं है तो कहते हैं ना, स्मृति सो समर्थी। समर्थी का आधार क्या है, स्मृति। आपकी कैसी स्मृति रहती है, मैं अपने को सारा दिन क्या समझता हूं, उस अनुसार ही तो मेरे एक्शन होंगे, कर्म होंगे। अगर मेरी ये स्मृति रहती है कि नहीं मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मैं तो संगम युग पर हूं, हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, और जैसे आज बाबा ने स्मृति दिलाई मैं धरती का सितारा हूं, मुझे तो सबको लाइट वाइट देनी है, ये स्मृति रहती तो आपके कर्म में चेंज होता कि नहीं, परिवर्तन आएगा कि नहीं, अपने आप आएगा। तो हमें कहां चेक करना है, हमें रूट जो जड़ है ना, वो जड़ ये है। जब तक जड़ को पानी नहीं देंगे, पत्तों को पानी देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जड़ है पुरुषार्थ की, इस जड़ को हमें संभालना है, इस जड़ में हमें सींचना है इसको, कि मेरी स्मृति क्या रहती है। कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, हम देह मानते हैं, तो देह मानते हैं तो अपने आप देह के अनुसार सब कर्म होते हैं। मैं देह हूं, मैं अजय हूं, तो मेरा डिपार्टमेंट ये है, मेरे साथी हैं, ये मेरे फिर चालू हो जाता है ना, फिर उस हिसाब से मेरे एक्शन होंगे सब। और जब मेरा कॉन्शियसनेस में आ गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो फिर आत्मा हूं तो फिर उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं। मैं आत्मा यूनिक हूं। आत्मा, जब मैं आत्मा हूं तो केवल ये बात नहीं है कि मैं बिंदु हूं बस यही सोचना है, नहीं।
कॉन्शियसनेस की बात है ना। जैसे मैंने हीरो का उदाहरण दिया आपको, तो हीरो बस यही नहीं सोचता रहेगा मैं अकबर हूं, मैं राजा हूं, राजा हूं, राजा हूं, यही तो नहीं सोच रहा है ना वो। उसको बता दिया गया कि आप अभी क्या समझना है, आपको राजा समझना है। तो राजा समझने के बाद क्या होगा, उसकी पहरवाइश, उसका चलेगा भी धीरे धीरे वो एकदम राजा जैसे ही। वो ऐसा नहीं करेगा कि सब्जी मंडी में जाके वो मोल भाव करने लग जाए कि भाई आलू कैसे दिए हैं, भाई थोड़ा कम लगा लो, ऐसा करेगा वो नहीं। उसको स्मृति रहेगी, नहीं तुम तो राजा है ना, तुम राजा का रोल कर रहा है ना, तो राजा ऐसे थोड़ी करेगा। तो कहने का भाव है कॉन्शियसनेस, बाबा यही चाहता है कि मैं आत्मा हूं का मतलब है ये कॉन्शियसनेस में हम आ जाएं कि मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा हूं तो फिर मैं किसका बच्चा हूं, फिर मेरे क्या कर्तव्य हैं। तो वो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें भी हमारी बुद्धि में रहें, जिसमें पहली बात है कि मैं यूनिक हूं। यूनिक का मतलब है मैं अद्वितीय हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। अहंकार की बात नहीं है, लेकिन हर एक का पार्ट अपना है ना। तो मेरे जैसा कोई नहीं, अर्थात मेरा पार्ट सबसे अलग है, आपका पार्ट अलग है। मैं यूनिक हूं तो आप भी यूनिक हैं। मैं सिर्फ यूनिक नहीं हूं, हर आत्मा यूनिक है। आप मेरे जैसा नहीं बन सकते और मैं आपके जैसा नहीं बन सकता। ये यूनिक का मतलब ये है कि हम सबका पार्ट अपना अपना है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना बेटर वर्जन बन सकता हूं, अर्थात मैं अपने को इंप्रूव कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं, और मैं आपको देख के आपके जैसा नहीं बन सकता। तो यह है आत्म अभिमानी की प्रैक्टिकल स्वरूप, कि जब हम आत्मा समझते हैं तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं कि हम सब यूनिक हैं, हम सब का अपना अपना पार्ट है। तो मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। उसमें भी ऐसी होता है, जो भी फिल्म एक्टिंग्स होती हैं उसमें अपना पार्ट पे ध्यान रखते हैं वो। अच्छा, दूसरा डायलॉग भूल गया तो वो ये ध्यान नहीं रखता वो डायलॉग भूल रहा, वो डायरेक्टर का काम है, वो उसको बताएगा ना तुम डायरेक्टर गलत डायलॉग बोल रहा है, तुम दूसरा डायलॉग बोलो। इसका काम है अपना डायलॉग को याद रखना कि मुझे इसके बाद क्या बोलना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मान लो दो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनको बताया जाता है आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है। अब ये मान लो गड़बड़ कर दिया बोलने वाला, तो ये नहीं सोचेगा अरे ये क्या कर रहा है, तो गलत बोल रहा है। इसको क्या करना है, इसको केवल अपनी बुद्धि में ये सोचना है कि इसके बाद मुझे क्या बोलना है, मेरा क्या डायलॉग है। उसी तरह इस संसार में हम सब पार्टधारी हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हम पार्टधारियों का विषय नहीं है, ये उस डायरेक्टर का विषय है। वो समझाएगा ना उसको कि ये तुम ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना है, तुमको ऐसे बोलना है। वो डायरेक्टर समझाएगा उसको, मेरा काम नहीं है वो। मेरा काम है मुझे अपने पार्ट अच्छे से प्ले करना है, मुझे जो डायलॉग दिए गए हैं, जो एक्टिंग दी गई है, वो अच्छे से प्ले करूं। तो ये है आत्मा के ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप कि मैं आत्मा हूं तो मुझे उसी स्वमान में रहना है, उसी रूहानियत से चलना है, उसी रूहानियत से देखना है, उसी रूहानियत से कर्म करने हैं। तो मैं यूनिक हूं, मैं मास्टर हूं। मास्टर अर्थात मालिक, मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। मैं गुलाम नहीं हूं। आत्मा का दूसरा कैरेक्टर है कि मैं आत्मा मालिक हूं। जब हम गुलाम बनते हैं तो हम आत्मा नहीं समझ रहे, उस समय हम देह भान में आ गए, इसलिए तो गुलाम बन गए। जितनी ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूं अर्थात मैं मालिक हूं, तो मालिकपना आएगा। माया आपके वार कर ही नहीं सकती। माया का काम, बाबा ने आज वही बताया कि माया का काम क्या है, मन को पहले दूसरी चीजों में व्यर्थ में बिजी कर देती है, इसलिए मन मना भव हम भूल जाते। इसलिए बाबा ने कहा मन मना भव का मंत्र याद रहे तो मन बाबा में लगा रहेगा, तो व्यर्थ में जाएगा ही नहीं। तो फिर अपना पार्ट हमें याद रहेगा कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, वो सारी चीजें हमें याद रहेगी। बाबा हमें रोज मुरली में इतना भरपूर कर देते हैं, इतना उस खजाने में से ही अगर हम 2-4 पॉइंट याद रख लें तो जी हाँ, ज्ञान दूध पिलाता है बाबा, शक्तिशाली बनाता है। तो उस ज्ञान दूध को बस पिए हम, और कई बार वो दूध हजम भी नहीं होता है, वो हजम भी करना जरूरी है ना। केवल पीने से काम नहीं चलेगा, वो हजम भी करना पड़ेगा, है ना। बाबा तो पावरफुल माल खिलाता है, लेकिन वो पावरफुल माल खा के फिर ऐसे बैठना नहीं है ना, फिर क्या करना होता है, उसको हजम करना। हजम करने के लिए क्या करना होता है, मनन चिंतन,
उसका मंथन, जैसे बाबा गऊ का मिसाल देते हैं ना, गऊ जो है बहुत सारा चारा पहले चर लेती है, खा लेती है पेट में, फिर बाहर निकाल के उसको बारीक करती है, उसको उगाड़ती है। तो ऐसी बाबा कहते हैं एक बार मैं 4 पेज की मुरली सुना देता हूं 1 घंटा, इतनी अच्छी अच्छी बातें उस समय तो अच्छी लगती हैं, और बाद में अगर हमने उसको उगाड़ा नहीं, एक एक बात को निकाल के उसको बारीक नहीं किया, तो वो फिर अच्छा तो रहा, मुरली कैसी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपनी नहीं हो पाती, वो बन नहीं पाती, वो शक्ति नहीं बन पाती। वो तभी बनेगी जब हम उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो इसलिए बाबा जो इतना मंथन के लिए देता है सुबह सुबह खुराक, हमें वो खानी भी है, उसको हजम भी करना है। दूसरा मुझे एक चीज बतानी थी, क्योंकि मैं आजकल करीब 1.5-2 साल से फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। उसका रीजन है क्योंकि एक तो मेरे को, क्योंकि बैठने की सेवा है, कंप्यूटर पे और कैमरे पे भी बैठना ही होता है, तो सारा दिन बैठने की सेवा होती है। तो बैठे बैठे क्या हुआ, मेरे को ना यहाँ इसको टेल बोन बोलते हैं, पीछे की हड्डी होती है लास्ट में, जो ये कमर के पीछे, उसमें दर्द शुरू हो गया था बहुत, बैठना दिक्कत हो रही थी बहुत। फिर कंधे में यहाँ दर्द, ऐसे हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, तो डॉक्टरों को भी दिखाया, ये भी कराया अपना एक्सरे वगैरह भी हड्डी का, कुछ तो उसमें आया नहीं। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे ही कुछ गद्दी उद्दी लगा लिया करो, ऐसे ही उन्होंने बोला, तो उससे कोई खास आराम हुआ नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सरसाइज शुरू किया, एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, रनिंग, दौड़ना, थोड़ा दौड़ना, वो शुरू किया, तो उससे मुझे काफी आराम मिलना शुरू हो गया। हाँ, तीसरी प्रॉब्लम थी, मुझे हजम नहीं हो रहा था कुछ भी, तो कई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म। तो अभी मैं 1.5-2 साल से कर रहा हूं। तो कुछ चीजें, फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च किया, बहुत सारी वीडियोस देखे यूट्यूब पे, क्योंकि हर तरह की जानकारी है, लेकिन हमें आना चाहिए वो चीज कि हमें क्या देखना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब जो दिखा रहा है वो हमें देखना है, नहीं, मुझे क्या देखना है वो मुझे डिसाइड करना है। तो इसलिए मैं सर्च करके उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हेल्थ से संबंधित, तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई। एक चीज तो ये समझ में आई कि मनुष्य आत्मा की कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, आजकल 24 घंटे की मैराथन होती है, 24 घंटे लगातार दौड़ने की, 24 घंटे अलग अलग है, 6 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 24 घंटे, जितना जिसकी क्षमता होती है करते हैं। 100 किलोमीटर पर डे दौड़ना, ये आजकल कंपटीशन हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अच्छा, हमें अचंभा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं। जो चीज आपने किया ही नहीं वो आपको मेहनत उसमें लगेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? जो चीज आपने शुरू कर दी वो सहज हो जाती है। सफलता का एक ही मंत्र है, वो ये है कि जिस चीज में भी आप समय और एनर्जी लगाते हैं वो आपकी होती जाती है। जिस चीज में भी आप समय और एनर्जी लगाते हैं वो चीज आपकी होती जाएगी। जैसे मैंने रनिंग का उदाहरण दिया, मैं पहले 5 किलोमीटर दौड़ता था तो उसमें थक जाता था और एक दिन रेस्ट लेता था पूरा, फिर दूसरे दिन नहीं जाता था दौड़ने क्योंकि थक गया। क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी कि अरे अभी तो एज हो गई, मेरी 46 है अभी, उस समय मेरी 45 थी, तो मैं सोचता था अभी तो एज हो गई, अभी तो ये तो यंग लोगों का काम है, मैं तो इतना ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा कहां। लेकिन अभी जब माउंट आबू मैराथन हुई थी, नीचे से आप सबको पता होगा, मनमोहनी वन से ओम शांति भवन तक दौड़ के आए थे हम, तो उसके लिए प्रैक्टिस किया तो लक्ष्य बड़ा हो गया। लक्ष्य बड़ा हो गया तो मेहनत भी ज्यादा हो गई, तो फिर हमने मेहनत भी ज्यादा शुरू कर दी। पहले 5 किलोमीटर करके एक दिन रेस्ट लेते थे, अब 10 किलोमीटर रोज कर रहे थे तो भी रेस्ट नहीं ले रहे थे, डबल हो गया, और रेस्ट भी नहीं, तो भी हमने कर लिया। तो कहने का भाव यह है कि पहली बात तो ब्लॉकेज यहां होता है मन के अंदर, हम सबके अंदर मन के अंदर ब्लॉकेज है ना, कि मेरा तो अभी एज हो गया, अभी तो नहीं कर सकता, मैंने तो कभी किया नहीं। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं जो हमें करने नहीं देते। लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि गाइडेंस तो चाहिए, विधि तो चाहिए, विधि से सिद्धि है कोई भी चीज की। ऐसे तो नहीं आप एक दिन ही जोर लगा दो पहले दिन ही, तो आप तो नेचुरल है, आपको दूसरे दिन उठा ही नहीं जाएगा। तरीका है, पहले आपको वॉकिंग से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे दौड़ना है, हल्का हल्का धीरे धीरे स्टार्ट करना है, फिर उस हिसाब से खाने पीने पे ध्यान रखना है। केवल रनिंग से भी नहीं,
आपको खाने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं 2-3 चीजें बताता हूं। एक तो ऑयली, जो तला हुआ चीजें होती हैं, उसको कम से कम कर दो। छोड़ने की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन कम कर दो, जितना हो सके कम। पकौड़े बने, एक ले लो चेक करने के लिए, बस हो गया। क्या करना है, 10 भी खा लो तो भी जीभ को तो उतना ही टेस्ट है, एक खा लो बस हो गया। ऐसे ही दूसरा है मीठा, चीनी, उसमें भी विशेष रूप से चीनी के आइटम जितना हो सके कम। भोग है, थोड़ा सा ले लो बस। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखने से भी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये 2-3 चीजें हैं, तो मीठा और इसमें ये ऑयली चीजें, इसको थोड़ा अवॉइड कर दें। उसकी जगह घी अगर हो सकता है तो घी खा सकते हैं, देसी घी, वो अच्छी चीज है। दूसरी चीज एक्सरसाइज मैंने बताई, उसमें कम से कम आपको आधा घंटा, जो कभी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है किसी ने, तो आधा घंटे से वो शुरू करे। आधा घंटे वॉकिंग करे, लेकिन फास्ट वॉक करे। ऐसा नहीं आपस में बातचीत कर रहे हैं धीरे धीरे, वो नहीं। लगना चाहिए आप कुछ कर रहे हैं, आपको खुद महसूस होना चाहिए। बाबा की याद में अकेले, बाबा कितनी मुरलियों में बाबा कहते हैं कि मेरी याद में आप कहां तक जा सकते हो, कहा है ना बाबा ने। आबू रोड तक तो कितनी बार कहा है कि आबू रोड तक जाते हो। दादियां जाती थी, आपने फोटो देखा होगा, उसका कद्दू सा रखा हुआ है ऐसे सिर के ऊपर, दादियां लेके आ रही हैं, पैदल चलते थे। पहले कहां गाड़ियां होती थी ज्यादा, तो चलते ही थे लोग पहले। लेकिन आजकल का समय अलग हो गया है, आजकल थोड़ा भी हम चलना नहीं चाहते। इसलिए आधा घंटे का कम से कम लक्ष्य रखो कि हमें लगातार वॉक करनी है। और जो थोड़े ठीक है, यंग हैं, वो पौना घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। तो पौना घंटे। और एक डॉक्टर ने तो कितनी अच्छी बात कही है कि वॉकिंग तो 80 साल के बाद करना। वॉकिंग जो है वो किसके लिए है, बुजुर्ग लोग, मतलब 80 साल के बाद वालों के लिए है। उससे पहले तो आप रनिंग कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो विदेश के हैं, जो 90 साल की महिला दौड़ रही है, 100 साल का बुढ़ा दौड़ रहा है। हम 50 साल की उम्र में ही भारत में क्या सोचते हैं, हम तो बुढ़े हो गए। भारत की मान्यता ऐसी है, 50 के बाद तो जीना शुरू होता है, क्योंकि 50 तक तो स्ट्रगल होता है लाइफ में, बहुत कुछ करना होता है, घर बनाना, बच्चों का, शादी ब्याह, 100 चीजें होती हैं। 50 के बाद तो थोड़ा फ्री होता है आदमी, जीना शुरू करता है। तो 50 की उम्र ऐसी है, एक नया जीवन। तो नया जीवन जियो ना। मुझे एक बाज की कहानी किसी ने बहुत अच्छी सुनाई है, वो याद आई। बाज का जो बुजुर्ग होता है ना बाज, तो वो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उसकी जो चोंच होती है वो कमजोर पड़ती है, वो शिकार नहीं कर सकता उसके बाद, बुजुर्ग हो जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ऐसी तड़प तड़प के अपना शरीर छोड़ दे, या तो उस चोंच को तोड़कर वो नई चोंच आ जाए उसकी। लेकिन वो खुद तोड़ने पड़ेगी ना, और तो कोई तोड़ेगा नहीं। खुद अपनी चोंच को तोड़ना, वो कितना कठिन काम है, कितना दर्द होता होगा, लेकिन वो करता है। ऊंची पहाड़ी पे जाता है और पहाड़ से उसको टकरा टकरा के उस चोंच को तोड़ता है, अपनी पुरानी चोंच को, और फिर नई चोंच आ जाती है। तो मुझे उस कहानी से बड़ा अच्छा लगा कि हम सब का भी ऐसा ही है। 45 के बाद जिसने भी अपनी चोंच को तोड़ दिया, उसको नया जीवन मिल जाएगा। अर्थात हम ये सोच को खत्म कर दें कि मैं तो अभी एज हो गई है, नहीं, अभी तो जीना शुरू करना है, ये सोच ले आए बस। फुल उमंग उत्साह से आप हर काम करें, इस चीज को भूल ही जाएं कि मैं इतनी उम्र हो गई है। उम्र कुछ नहीं है, उम्र यहां है। मैं बताया ना, 90 साल के आप देखना यूट्यूब पे, विदेशी खासकर, भारत के तो कम है। एक भाई को देखा मैंने विदेश, भारत का जो राजस्थान का ही है, गुजर है, 125 साल का वो दौड़ता है, 125। अब सोचो, इतनी उम्र तक जीना ही बड़ी बात है, पहली बात। पर क्यों जी रहा है, क्योंकि वो शुरू से ऐसी सोच रही है उसकी। सारा सोच का खेल है। इसलिए हमें अपनी सोच में क्या रखना है, सदा हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो फरिश्ते हैं, उड़ते पंछी हैं। तो फिर देखो आपके उमंग उत्साह कैसे होंगे। तो इसलिए मेरी शुभ भावना यह है कि ये शरीर जो है रथ है ना, ये आत्मा रथी है, तो ये शरीर क्या है, रथ है। तो ये शरीर रूपी रथ अगर ठीक नहीं है, तो आप सबने महसूस किया होगा कि योग लगता है या दर्द पे ध्यान जाता है। कमर दर्द कर रही है, गर्दन दर्द कर रही है, ये दर्द कर रहा है, गैस बन रही है, कितनी सारी दिक्कतें होती हैं शरीर में। तो अगर शरीर ही ठीक नहीं है, ना तो आपका ज्ञान में मन लगेगा, ना योग में मन लगेगा।
और हमको जो अपनी मंजिल पर जाना है, किसके साथ जाना है? मंजिल तो आत्मा को पानी है, संपूर्णता की मंजिल, लेकिन किसके द्वारा? इस रथ के द्वारा। इस रथ के बिना मंजिल नहीं है। रथ साथ में है ना, कि गाड़ी का ड्राइवर तो बहुत अच्छा हो और गाड़ी एकदम खटारा, गाड़ी को बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा, खुद अपना खूब ध्यान रख रहा है वो ड्राइवर, तो क्या होगा? वो मंजिल पर पहुंच पाएगा? उसी तरह हम सब का है, ये शरीर रूपी गाड़ी है। इस शरीर रूपी गाड़ी का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसमें कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ध्यान नहीं है उस पर, तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच पाएंगे हम? नहीं पहुंच। इसलिए इसको भी बरोबर हमें महत्व देना है। इस शरीर को इग्नोर नहीं करना है हमें, इसको भी पूरा महत्व देना है। और तीसरा, हेल्थ में तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नींद, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। टाइम से, जो बाबा ने कहा हुआ है 10 बजे सो जाओ और 3:30-4 बजे उठो। ये कम से कम 6 घंटे होते हैं नींद के, रात को कम से कम 6 घंटे हमारी नींद होनी चाहिए। ये अगर हम ध्यान रखते हैं बाबा की श्रीमत, 10 बजे तो आप चद्दर तान लो, 9:30 बजे रूम में पहुंच जाओ, उसके बाद अपना जो भी बाबा को चार्ट देना है, जो भी फ्रेश होना है, वो सब करके 10 बजे तो आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए। कोई अर्जेंट काम नहीं है, मोबाइल क्या देखना है, कल देख लेंगे, कौन सा अभी देखना है, क्या अर्जेंट है उसमें? तो ऐसे अपने आप से बातें करनी होंगी आपको प्रायोरिटी देनी होगी अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो उसके बहुत सारे उसमें प्रभाव पड़ता है, आपके योग पे प्रभाव पड़ता है, अमृत वेला ठीक नहीं होगा, आपका नींद आएगी, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, आपका जो हजम खाना वो नहीं होता है अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो। आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, उमंग उत्साह एनर्जी फील नहीं करेंगे, बॉडी में थकान सी लगेगी अगर नींद पूरी नहीं है तो। मुरली में भी सुस्ती आएगी। ये सब मैंने महसूस किया है, मैं अनुभव से ये सब बता रहा हूं, आप भी ये सब करके देखो। मैं भी पहले, क्योंकि कंप्यूटर पे है तो मैं भी लेट तक 10:30 बजे तक जाता था, यहां से जाते 11 बज गया, 11:45 बज गया, तो क्या होगा फिर? अमृतवेला अच्छा होगा? उठ तो जाएंगे आप, लेकिन ना नींद कर पाए, ना अमृतवेला कर पाए, ना फिर मुरली में मजा आएगा। तो क्यों हम अपनी ऐसी दिनचर्या रखें? अपने नियम जो बाबा ने बनाए हैं, उस नियम मर्यादाओं को हम ध्यान में रखें, तो फिर ये जीवन जो आज बाबा ने कहा मोहब्बत के झूले में आप झूलते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। संगम युग का यही तो सबसे बड़ा भाग्य है, स्लोगन में था ना आज, सबसे बड़ा भाग्य यही तो है। संगम युग पर हम भगवान की छत्र छाया में, उमंग उत्साह में, खुशियों में जीवन जी रहे, इससे बड़ा और भाग्य क्या है? लेकिन उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मेरी क्लास का आज सार यही है कि एक तो हमारी कॉन्शियसनेस में हमें, मैं आत्मा हूं केवल रटने वाली बात नहीं है, या भ्रकुटी में देखने वाली बात नहीं है, लेकिन उस मैं आत्मा हूं तो फिर आत्मा के कर्म क्या हैं, उसका सोच क्या है, उसकी चलन क्या है, उसका नशा क्या है ना, जो मूड में बताया ना, जो सिचुएशन क्या है, मूड क्या है, जो डायरेक्टर उसको बताता है ना, तो वही हम भी हीरो है ना, हीरो पार्टधारी है। तो हमें भी ये चीज ध्यान में रखनी है कि मेरा वो कॉन्शियसनेस में वो चीज है, मेरे एक्शन में वो चीज है, मेरे बोल में वो चीज है। तो ऐसे अगर हम प्रैक्टिकल में इस ज्ञान को लेते हैं तो फिर ये जीवन बहुत ही आनंद में, खुशियों में, हमारा बाबा की यादों में, और फिर ऐसे हंसते गाते अपनी नई दुनिया में हम सब पहुंच जाएंगे। ओम शांति।